एक चीज जो सबसे कोमल है, सबसे साधारण है, वह है सुख की तलाश। हर आदमी के अंदर एक बात कॉमन है कि हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए सुख, हमें चाहिए सुख। पर सुख किस रूप से, सुख किस तरीके से? सुख ने अपना परिभाषा बदला। किसी को पत्नी से सुख मिलता है, पर किसी को पत्नी से सुख नहीं मिलता। किसी को धन से सुख मिलता है, किसी को धन से सुख नहीं मिलता। किसी को पुत्र से सुख मिलता है, और किसी को पुत्र से भी सुख नहीं मिलता। जमीन जायदाद से सुख मिलता है, और किसी को जमीन जायदाद से भी सुख नहीं मिलता है। नाम शोहरत से सुख मिलता है, मान सम्मान से सुख मिलता है। तो जैसे एक बात कॉमन है कि प्रत्येक मनुष्य समुदाय सुख की चाहत रखता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरी बात सबसे अहम है कि ये सारे सुख आपको मिल जाए और एक चीजें आपके पास हो, वह हो शरीर निरोगी ना हो, यानी आपका शरीर स्वस्थ ना हो। बेटा है, धन है, मान है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, अच्छे 56 प्रकार का भोजन लगा हुआ, और हम स्वस्थ ही नहीं हैं, हम बीमार हैं। तो फिर बताओ, जब आप बीमार हो तो 56 प्रकार का व्यंजन का क्या आप रसपान कर पाओगे? जब आप रोगी हो तो खूबसूरत बीवी आपको क्या रिझा पाएगी? जब आप रोगी हो तो क्या धन आपको आकर्षित कर पाएगा? जब आप बीमार हो तो ये मान सम्मान, ये दौलत, ये खजाना किस काम का? जब आप बीमार हो तो एकांत ढूंढते हो, कोने किसी कोने का सहारा लेते हो। किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है, किसी से मिलने का भाव नहीं बनता है। कोई कहता ले ले सारा कायनात, करूं क्या? शरीर जो रोगी है, पर जब शरीर रोगी है तो फिर दुनिया का सारा वैभव फीका पड़ जाता है। इसलिए दुनिया का सारा वैभव को भोगने के लिए एक चीज जो सबसे कॉमन है, वह है कि शरीर को निरोगी होना पड़ेगा। जब शरीर निरोगी है तो अमेरिका का मजा आएगा, शरीर निरोगी है तो भारत की संस्कृति का गान करेंगे, शरीर निरोगी है तो भगवान को रिझाने के लिए हम तपस्या करेंगे। लेकिन जो शरीर रोगी हो तो क्या होगा? लेकिन होता है अलग। हम चाहते तो हैं स्वस्थ रहे, पर कमबख्त ये मानता नहीं है शरीर। हमारी बातें सब मान जाता है। सिकंदर ने तलवार उठाया, हजारों लोगों की कत्ल कर दिया, लेकिन जब बीमार होने की बात आई तो स्वयं बीमार हो। यानी हमारी बात सब मान लेता है, पर शरीर नहीं मान रहा है। हम सोचते हैं कि शरीर हमारा स्वस्थ रहे, शरीर हमारा बीमार ना हो, पर ये शरीर मानता ही नहीं, बीमारी हो जाती। हिटलर लाखों करोड़ों का कत्ल आम करता रहा, कोई हिटलर के सामने जाए भय के मारे मलमूत्र हो जाते। लेकिन कमबख्त हिटलर का शरीर अब कहता है भाई तुम दूसरे पे हुकूमत कर लोगे, मुझ पे ना कर पाओगे। हम तो हुए बीमार हो गए तो हो गए, अब क्या करो? इसलिए कुछ भी कर सकते हो। तो एक बात तो कॉमन है कि आप दुनिया पे शासन करो या शासित बनो, आप मालिक बनो या गुलाम बनो, आपका शरीर निरोगी होना बहुत जरूरी है। निरोगी नहीं तो फिर ये दुनिया बेकार। किसी ने कहा पहला सुख निरोगी काया। मैंने विचार किया, ये थोड़ा कम सा लग रहा है। पहला सुख निरोगी काया, ये झूठा है। पहला सुख निरोगी काया, यानी पहला सुख निरोगी काया, तो फिर दूसरी सुख कंचन और कामनी, यानी फिर तीसरी चौथी सुख धन दौलत, फिर चौथा पांचवा सुख मान सम्मान। पहला सुख निरोगी काया नहीं, दुनिया का तमाम सुख का जन्म ही होता है निरोगी काया से। जब तक आपका काया निरोगी नहीं होगा तब तक दुनिया का कोई भी सुख एंट्री ही नहीं मारेगा, उत्पन्न ही नहीं होगा।